प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग महाकवि सूरदास के बारे में पढ़ रहे थे। महाकवि सूरदास जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और सगुण भक्ति से पहले महाकवि सूरदास निर्गुण भक्ति का गान किया करते थे, अर्थात निर्गुण ईश्वर का भजन किया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गौघाट पर जब महाकवि सूरदास भजन गा रहे थे तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जात को पंछी बहुरी जहाज पर आवे। ऐसा पद वो गा रहे थे। तो उस समय जो है वो वल्लभाचार्य जी गौघाट पर आए हुए थे और वो दीनता के पद, विनय के पद गा रहे थे। ऐसे में आते ही उन्होंने सूरदास को उठा करके देखा तो सूरदास वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, तुम सूर हो के काहे घिघियात हो, यानी कि ईश्वर के समक्ष दीनता प्रकट करने की कहाँ आवश्यकता है, विनय प्रकट करने की कहाँ आवश्यकता है। कछु लीला गान करी, सूर हो के काहे घिघियात हो, कछु लीला गान करी, यानी कि ईश्वर की लीलाओं का गान क्यों नहीं करते हो। ईश्वर के समक्ष विनय करने की, घिघियाने की, रो रो करके अपने दुख को प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के समक्ष तो जाकर के और उसकी लीलाओं का गान करो तो ईश्वर का सानिध्य तुम्हें अपने आप मिलता चला जाएगा। ऐसा वल्लभाचार्य जी ने कहा। तो सूरदास महाकवि ने फिर सगुण साकार ब्रह्म मूर्ति श्री कृष्ण का योग मूर्ति का स्मरण किया और वहीं से उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का गान करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से निर्गुण से सगुण में महाकवि सूरदास आते हैं और फिर जब उनका सूर सागर में के लिए कहा जाता है कि वो 1,00,000 पद गाने का उन्होंने संकल्प किया था, शायद गाए भी हों, लेकिन वर्तमान में वे प्राप्त नहीं होते। कुछ ही पद उनके प्राप्त होते हैं, लगभग कहा जाता है कि 10,000 पद ही उनके प्राप्त होते हैं। उसमें सूर सागर में एक भ्रमर गीत नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसको संकलित किया है, जिसमें उद्धव और गोपियों का संवाद निहित है। उद्धव गोपियों का संवाद है और जिस प्रकार से उद्धव गोकुल आते हैं और आकर के वहां की गोपियों को निर्गुण निराकार का संदेश देते हैं, तो ऐसे में गोपियां उस उद्धव को अपने तर्कों के माध्यम से इतना हरा देती है कि उद्धव जैसा निर्गुणवादी भी सगुण साकार होकर के वहां से लौटता है। तो इस प्रकार से हमने 3 पद पढ़ लिए थे और कहा जाता है कि महाकवि सूरदास जन्मांध थे। निश्चित वो जन्मांध थे, ये नए शोधों से, नए अनुसंधानों से प्रकट हो गया है कि महाकवि सूरदास जन्म से अंधे थे। उनके पदों में भी आया है, सूरदास जन्म को आंधो, ऐसा उन्होंने अपने पदों में स्वीकार किया है। तो महाकवि सूरदास को हम जन्मांध ही मान सकते हैं। लेकिन प्रश्न कई तर्क पर ये जो विपक्षी हैं, जो इस बात को नहीं मानते कि इतना अच्छा रंग बिरंगों का जो संकलन है, जो बातें हैं, जो रंगों का जो चित्रण है, एक बालक की जो चेष्टाएं हैं, माँ का जो दुलार है, प्यार है, नंद बाबा का जो स्नेह है, वो कैसे प्रकट कर सकता है एक व्यक्ति जिसकी आंखें बाहर से बंद हो। लेकिन कहा जाता है कि जो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, नवदा भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है, वो भक्त निश्चित तौर पर उस ईश्वर को, उस परात्पर को पा जाता है और उसकी बाहर की जो सांसारिक आंखें हैं वो बंद होते हुए भी उसके अंतर चक्षु खुले होते हैं, प्रज्ञा चक्षु खुले होते हैं, उसके माध्यम से वो उनकी लीलाओं का गान करते हैं। तो महाकवि सूरदास भी इसके अपवाद नहीं है। उन्होंने भी जो चित्रण प्रकृति का किया है, हरी भरी वसुंधरा का किया है,
वनोपवन का किया, वृंदावन का किया है, गोकुल का किया है। वो मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। अब इस पद में भी देखा जाए तो वो कहते हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, हरे रंग को कवि जानता है। तो यहाँ पर जो आलोचक है वो कहते हैं कि जब जिसने हरा रंग देखा ही नहीं, वो कैसे उसका वर्णन कर सकता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, उसको सारे रंग, पूरी कायनात नजर आने लगती है। तो बच्चों, हमने महाकवि सूरदास के 3 पद पढ़ लिए थे। अंतिम पद हमारा शेष था, आज उसको पूरा करते हैं। और उस पद में गोपियां व्यंग्य कर रही है कृष्ण के ऊपर भी। वो कह रही है कि हरि है राजनीति पड़ी आए, कि श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, मथुरा जाकर के राजा हो गए हैं और उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। और राजनीति एक प्रकार से जो है वो प्रेम को नहीं मानती, वहां पर संबंधों का कोई महत्व नहीं होता। वहां तो केवल राजा की जो नीति होती है वही होती है, साम दाम दंड भेद, ये नीति के जो चाणक्य जी ने बताए हैं। तो राजनीति एक अच्छा क्षेत्र है, एक अच्छा सेवा का एक क्षेत्र है, लेकिन कलुषित राजनीति पर गोपियां व्यंग्य करती है कि जो राजनीति में जाता है वो चतुर चालाक हो जाता है और वो उसको प्रेम जैसी वृत्ति से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से करेंगे, संदर्भ इसका पहले लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और विशेष में हम लोग उसकी भाषा, अलंकार, छंद, उसकी शब्द शक्ति, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं ये पद, जो अंतिम पद है हमारा चौथा पद, वो देखते हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए। गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, राजनीति के जानकार हो गए हैं, राजनीति के पैरोकार हो गए हैं और समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि हमने आपसे वो सारे समाचार पा लिए हैं जो श्री कृष्ण ने भेजे हैं। मधुकर यहाँ पर जो है भौरे का प्रतीक है और भौरा यहाँ पर कौन है, व्यंजना है। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। यहाँ पर भौरा जो है उद्धव को कहा गया है। एक अति चतुर होते पहले श्री कृष्ण बड़े चतुर हुआ करते थे। जब हमारे बीच में यहाँ थे तब वे बड़े चतुर चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो आप जैसा गुरु, आप जैसा निर्गुण निराकारवादी, आप जैसा वेदांती उनको मिल गया है। इसलिए अब तो वो राजनीति पढ़ करके पहले ही चालाक थे और अब तुमने उन्हें और पढ़ा दिया है, तुम जैसे गुरु उनको और मिल गए हैं। इसलिए अब वो हमसे उनका लेना देना क्या, अब वो हमें क्यों याद रखेंगे। ये व्यंग्य यहाँ पर गोपियां करती है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही चतुर चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तुम जैसे गुरु ने उनको ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, राजनीति का ग्रंथ पढ़ा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, इस कारण से उनकी बुद्धि भी बड़ी हो गई। जब बड़ी बुद्धि हो जाती है तो फिर उसको उनको छोटे मोटे लोग दिखाई नहीं देते। जोग संदेश पठाए, इस प्रकार से बड़ी बुद्धि हो गई है, इस प्रकार से कि अब वो हमें योग का पाठ पढ़ाने के लिए संदेश के रूप में, एक संदेश वाहक के रूप में तुम्हें भेजा है। किसको भेजा है, उद्धव को भेजा है। गोपियां करिए कि योग निर्गुण निराकार ईश्वर का ज्ञान देने के लिए, योग की शिक्षा देने के लिए तुम्हें हमारे पास भेज दिया है। पठाए का मतलब भेजना। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय, हे उदो भले लोग आगे के, यानी कि वो आगे की बात को सोच करके जानते हैं। पर हित डोलत धाय, और तुम जैसे लोग उद्धव, तुम क्या करते हो, भले लोग आगे के, कि तुम बड़े भोले हो, बहुत अच्छे हो। पर हित डोलत धाय, तुम दूसरों के हित के लिए, पर का मतलब दूसरा, अन्य, हित का मतलब, हित का मतलब उनका शुभ चिंतक। डोलत धाय, तुम इधर उधर डोल रहे हो, इधर उधर डोलने का मतलब हमारा शुभ चिंतक बनकर के हमारे पास आए हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। ये भी एक बहुत बड़ी राजनीति है, ये कहना चाहते हैं। अब अपने मन फेर पाई है चलत न जूहते चुराए। एक तो श्री कृष्ण जब यहां से गए थे
वृंदावन से गोकुल से गए थे, तो हमारी तरफ से उन्होंने मन ऐसा फेर लिया है, अपना हृदय हमारी तरफ से फेर लिया है। अब अपने मन फेर पाई है, चलत न जू होते चुराए, जो चुरा करके हमारा मन यहाँ से लेकर गए थे, अब उसको भी अब वो पूर्णतः हटा देना चाहते हैं, निर्गुण निराकार ईश्वर के को दे करके। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। ते क्यों अनिति करे आपुन, कि हमारे ऊपर उन्होंने बड़ी अनिति की है, अन्याय किया है। जे और अनिति छुड़ाए, जो अनिति छुड़ाने के लिए कहा करते थे, वही हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जो हमें अत्याचार से, अनाचार से हटाना चाहते थे, उन्होंने हमारे ऊपर क्या किया है, अन्याय किया है। राजधर्म तो यह राजधर्म तो यह कहता है, सूर महाकवि सूरदास कवि कहते हैं, जो प्रजा न जाई सताए। जो प्रजा को राजा नहीं सताता है, वही राजा सर्वश्रेष्ठ है, और उसी की राजनीति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए है उद्धव, राजधर्म तो यह है कि वो प्रजा का पालन करे, प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को दुख नहीं दे किसी भी प्रकार का, वही राजा सर्वश्रेष्ठ है, और वही राजनीति सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर इस उद्धव में, इस पद में गोपियों ने बड़ा व्यंग्य किया है, राजनीति पर भी व्यंग्य किया है, और राजनीति के जो पैरोकार हैं उन पर भी व्यंग्य किया है। तो राजनीति में जाने के बाद में व्यक्ति कैसे चालाक बन जाता है, ऐसा इस पद में बताया गया है कृष्ण के माध्यम से। क्योंकि राजनीति क्या करती है कि वहां पर स्वार्थ सिद्धि जबकि नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो सेवा का क्षेत्र है, वहां पर सेवा होनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए जनता की। लेकिन यहाँ पर गोपियां कह रही है कि राजनीति बड़ी चालाक और धूर्त किस्म की हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग इसका संदर्भ में जो मैंने पहले बताया था आपको, कि प्रस्तुत पद सगुण साकार श्री कृष्ण के अनन्य भक्त प्रज्ञा चक्षु महाकवि सूरदास के सूर सागर से अवतरित है। ये तो संदर्भ लिखा जाएगा। प्रसंग में मैंने बताया था आपको कि कौन किससे क्या कह रहा है। 3 प्रश्नों के उत्तर प्रसंग में आते हैं। तो कौन कर रहा है, गोपियां कर रही है। किससे कर रही है, उद्धव से कर रही है। क्या कर रही है कि श्री कृष्ण जो है वो राजनीति पड़ गए हैं, और उस राजनीति का प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ने के लिए तुम्हें भेजा है। ये यहाँ पर इतना प्रसंग में इतना लिखना है, और फिर व्याख्या जो मैंने आपको बताई वो ऐसे लिखनी है। और विशेष में जो लिखना है, भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है ना, व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंजना है इसमें पूरे पद में। इसके अलावा आप अनुप्रास अलंकार आपको इसमें दिख जाएगा, है ना। अनुप्रास में बड़ी बुद्धि, ब बड़ी में और बुद्धि में ब की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। योग संदेश, योग रूपी संदेश, योग के संदेश, यहाँ पर तो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। योग के जो संदेश हैं वो हमारे पास भिजवाए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पद करना है, और इसकी व्याख्या करके और मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्रश्नोत्तर नहीं आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नहीं तो फिर आपके माता पिता से शिकायत की जाएगी, और आपको फिर आप जानते हैं क्या होगा। तो आप लोग देखिए, इस प्रकार से आपको पूरा काम करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर भेजना है। इसके सारे प्रश्नोत्तर भी आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।